हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बेटे। हेलो। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। मुहिब कैसे हो बेटे, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह पाक का करम है। आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत, सब शुक्र है। अच्छा, बाकी सब लोग कैसे हैं? हम्म। आयशा, और कौन कौन है? आयशा, फातिमा है, खतीजा है, सब लोग मौजूद हैं? यस सर। ठीक है। कौन है आप? कौन? आयशा बात कर रही हो? अच्छा, पहले मैं एक क्वेश्चन निकालने लगा हूँ। मुझे यही एक्चुअली लास्ट टाइम जो है हमारा ये था, जो आपका टेस्ट हुआ है वो सिर्फ टर्मिनोलॉजी से हुआ है, ऐसा ही है ना? टर्मिनोलॉजी रिलेटेड था। यस यस। सर। अच्छा, ये क्वेश्चन है, मुझे शाहिद साहब ने बताया कि किसी बच्चे ने उन्हें इसका स्क्रीनशॉट भेजा है कि सर ने ये बताया था और उसका आंसर गलत बताया था। अच्छा बेटे, एक बात है, हमारी जो खैर एंटी की क्लास होती डिस्कशन की है, कहीं भी आप वैसे भी क्लास में हो तो साइंस स्टूडेंट डिस्कस कर रहे होते हैं अपने टीचर के साथ। मैं नहीं कहता कि मैं हर राइट ही हूँ हर वक्त, हो सकता है कोई जो हो सकता है कि मैंने गलत सी जगह डी कह दिया हो, लेकिन आपको फ़ौरन मुझे पॉइंट आउट करना चाहिए था। जिस बच्चे ने भी इसका स्क्रीनशॉट लेके शाहिद साहब को भेजा, वो मुझे भी तो डिस्कस कर सकता था, ताकि अगर सपोज हमारा वो गलत था तो बाकी बच्चों को भी करेक्शन हो जाती। क्या ख्याल है आपका? यस। जी सर, मैंने भेजा था सर। तो आपको मुहिब है, मुहिब आपको बेटे मेरे साथ डिस्कस जी करना चाहिए था। क्या ख्याल है? नहीं सर, आप अप्रोच में नहीं थे उस वक्त, तो मैंने कहा सर करेक्शन करा देंगे, इसलिए मैंने उन्हें भेजा था। हाँ, चले ठीक है, लेकिन हर चीज़ का ना वो कहते हैं ना नीयतों पे है। अब मुहिब ने किया तो इसका मतलब है कि उसने फ़ौरन बता दिया है कि अल्लाह ताला इसे अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे कि वो हुआ है, लेकिन उसे पॉजिटिव अप्रोच थी ना उसकी। हम डिस्कस कर लेते हैं। जी मुहिब, क्या मैंने कहा था बेटे? ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था या दूसरा था? द जीनोटाइप रेशियो ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। जी, यही था ना क्वेश्चन मुहिब? यस सर। ये था या अगला था कोई? क्या है अब? यही था सर। हाँ, तो इसका बेटे मैंने आपको बताया था, ये देखिए 3:1 रेशो जो है ये किस में आती है? अगर हम मानो फिनोटिपिक हाइब्रिड रेशो। क्रॉस, पहले हम मानो हाइब्रिड क्रॉस इसके साथ हम पैरेलल बना लेते हैं। हमने कहा सपोज मानो हाइब्रिड क्रॉस था जिसमें सिंगल करेक्टर जो है वो कंसिडर किया जाता है। ये राउंड सीडेड प्लांट्स हैं, ये रिंकल्ड सीडेड प्लांट्स हैं। इसमें एक गैमीट आएगा कैपिटल आर, इसमें क्या आएगा स्मॉल आर, और गैमीट्स को हमेशा सर्कल में लिखते हैं, ये ट्रेडिशन है। अच्छा जी, आगे F1 फर्स्ट फिलियल जनरेशन जो है वो क्या है? कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको अगर सेल्फ फर्टिलाइज करवाया जाए, ये क्या था? तमाम राउंड थे, ऐसा ही है। अब उसने किया है कि F1 को सेल्फ फर्टिलाइज करवाया, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, दो तरह के गैमीट बन गए मुहिब, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक। F2 में क्या है? अगर पुनेट स्केयर बनाए, चले हम पुनेट स्केयर बना लेते हैं, वैसे क्रॉस नहीं बनाते। ये हमारा पुनेट स्केयर है, एक साइड पे मेल लिख लेते हैं और दूसरी साइड पे फीमेल गैमीट लिख लेते हैं। ये क्या आ जाएगा? कैपिटल आर कैपिटल और आर। हम्म, ये क्या आएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। ये क्या आएगा? स्मॉलर। ये क्या है? स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये अगर हम फिनोटिपिक रेशो देखें, ये F2 है ना, सेकेंड जनरेशन। इसके अगर हम फिनोटिपिक रेशो देखें, क्या बनती है फिनोटिपिक?
ये भी राउंड, ये भी राउंड, ये भी राउंड। एनी कंफ्यूजन? तीनों राउंड है कि नहीं? जी सर राउंड है। हाँ, तो फिनोटाइप बेटे 3 हो गए। ये क्या है? स्मॉल आर, रिंकल्ड। रिंकल्ड। तो ये आ गया रिंकल्ड। ये हो गए 1। तो हमारी इसका मतलब है वो फिनोटाइपिक रेशियो ये राउंड है, और ये जो है ये राउंड, जो मैंने फिनोटाइपिक राउंड लिखना था, राउंड नहीं लिखा, ये राउंड है और ये रिंकल। तो 3:1 आ गई ना फिनोटाइपिक रेशियो, 3:1। ठीक है, तो उसने पूछा क्या है, उसने जीनोटाइपिक पूछा है, तो F1 तो फिनोटाइपिक रेशियो हो गई, ये जो है। हाँ। ठीक है, तो लिहाजा पहले राउंड लिखने 1-3 तो नहीं लिखते, ये ट्रेडिशन है कि पहले हम डोमिनेंट को लिखते हैं, बाद में हम जो है रिसेसिव को लिखते हैं। तो लिहाजा ये नहीं लिखेंगे, बेशक ये भी तो 3 एक ही बनती है, 1-3 ही बनती है। ठीक है, अब ये क्या है, ये इसकी जीनोटिपिक है, यानी कैपिटल आर एक है और राउंड है, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर ये 2 हैं। ठीक है, ये भी राउंड है, लेकिन हम तो जीनोटाइप देख रहे हैं ना, तो ये स्मॉल आर एक है, रिंकल्ड है, लेकिन ये जो है होमोजाइगस राउंड है। ठीक है, राउंड तो है लेकिन होमोजाइगस। ये जो है हेट्रोजाइगस राउंड है, और ये जो है होमोजाइगस क्या है, रिसेसिव। ठीक है, तो जीनोटाइप है 1-1 के, एक होमोजाइगस राउंड, 2 हेट्रोजाइगस राउंड, और एक जो है होमोजाइगस रिंकल्ड या रिसेसिव। ये तीनों मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के हैं, जिसमें सिर्फ सिंगल करैक्टर को कंसिडर किया गया। ये जो है ये फिनोटाइपिक रेशियो है, लेकिन किसकी, डाई हाइब्रिड क्रॉस की है। ओके, तो लिहाजा उस टाइम मुझे लगता है, मुझे क्या कहा था बेटे मैंने, जी सर, उस टाइम आपने जो है ना 3:1 कह दिया था, क्योंकि उस टाइम निकाली भी यही हुई थी हमने फिनोटिपिक, तो आपने यही समझा कि वो फिनोटिपिक ही पूछ रहा है। हाँ, चलो ये क्या है, 3:1 की फिनोटाइपिक रेशियो है ना, तो यहाँ पूछिए जीनोटाइप। जीनोटाइप जो है 1-1 होगी। जीनोटाइप क्या होता है कि ये हेट्रोजाइगस है या कि होमोजाइगस है। ठीक है, तो जीनोटाइप तो 1-1 है। अगर फिनोटाइप यही इसी क्वेश्चन में, अगर वो क्वेश्चन में फिनोटाइप लिख देता तो फिर क्या बनता, अल्फा 3:1। हाँ जी, 3:1 सर। ये फिर जो फिनोटाइप बनता है जी, हाँ 3:1, 1-3 नहीं कहना। 1-3 क्यों नहीं कहना, ये गलत तो नहीं है, क्योंकि पहले से ट्रेडिशन है। डोमिनेंट लिखते हैं, पहले रिसेसिव नहीं लिखते। पहले हम डोमिनेंट को लिखते हैं, बाद में हम रिसेसिव को लिखते हैं। ये वैसे भी हमारी भी तो यही है ना, कि पहले चौधरी बैठता है, बड़ा बैठता है, डोमिनेट बैठता है, फिर रिसेसिव आएगा ना, इसलिए ट्रेडिशन यही है। ओके, अच्छा, दूसरा हमने किया था, ये तो था हमारा उसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल्स। आप देख रहे हैं कि मेंडल ने इसे कहा था कि उसे नहीं पता था ना बेचारे को, वो तो जानता ही नहीं था। वो तो क्या था, एक मॉन्क था, पादरी था, और स्टैट पढ़ाता था, मैथ पढ़ाता था। ही वॉज नॉट फेमिलियर विद द जेनेटिक्स, वो तो जेनेटिक्स से फेमिलियर ही नहीं था, लेकिन वो गार्डनिंग का शदाई था, उसका हॉबी था गार्डनिंग। उसने ये ट्रेडिशन देखी कि कुछ करैक्टर्स ऐसे हैं उनका बिहेवियर ट्रांसफ़र का, कि वो ऐसा लगता है कि दो कोई फैक्टर्स हैं जो हर करैक्टर को कंट्रोल करते हैं। दोनों जो है इकट्ठे रहते हैं, फिर जो है सेपरेट हो जाते हैं,
एंड ही स्पेंट 14 years टू डेवलप द ट्रू ब्रीडिंग वराइटीज़। ये ट्रू ब्रीडिंग है। ट्रू ब्रीडिंग क्या होते हैं कि उन्हें अगर सेल्फ फर्टिलाइज करवाया जाए आपस में ये, तो जो F1 आए वो भी उसी तरह का आइडेंटिकल हो, फिर इसे सेल्फ फर्टिलाइज करवाओ, फिर वही आइडेंटिकल होगा। बेशक इसे 1000 टाइम सेल्फ फर्टिलाइज करवाएं, अगर इसको करवाओ तो वही आइडेंटिकल होगा। इसे फिर सेल्फ फर्टिलाइज कराओ, यानी आप जितनी मर्जी करवाते जाएं तो स्मॉल आर ही आता रहेगा ना। तो दीज आर द ट्रू ब्रीडिंग दैट आर ऑन सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस द आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, उसे हम ट्रू ब्रीडिंग। एंड ही स्पेंड 14 years को डेवलप करवाने की। तो पहले उसने बोला है कि ऐसे 2 फैक्टर हैं जो हर कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, तो जब उनके गैमीट्स बनते हैं वो फैक्टर्स अलग-अलग हो जाते हैं। ये 2 फैक्टर्स हैं, अलग हो गए। हर गैमीट में एक फैक्टर आएगा। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो वो दोबारा एक फैक्टर जो है वो पेरेंट से आता है, मेल पेरेंट से, और दूसरा फैक्टर फीमेल पेरेंट से आता है, और वो फर्स्ट F1 जनरेशन में इकट्ठे स्टे करते हैं। दे स्टे टुगेदर इन द F1 जनरेशन, दे स्टिक टुगेदर इन द F1 जनरेशन। क्या F1 में वो इकट्ठे दोनों रहेंगे। देखिए ना, ये अगर फीमेल है और ये मेल है, तो ये जो मेल से आ गया और ये स्मॉल आर जो है फीमेल से आया, दे रिमेन टुगेदर, दे स्टे टुगेदर इन द F1 जनरेशन। बोथ फैक्टर्स, दोनों फैक्टर F1 में इकट्ठे स्टे किए हैं। लेकिन जब F2 आई है, ये F2 है, कैपिटल आर और स्मॉल आर फिर अलग-अलग हो गए ना। इसमें आप देखें, ये नहीं है कि ये देखें, ये है ना इकट्ठे, लेकिन इनमें इन दोनों में दोबारा सेपरेट हुए हैं कि नहीं, फिर सेपरेट हो गए उसी तरह जिस तरह Yes. पेरेंट्स में थे। तो उसने 7 कैरेक्टर को स्टडी किया एंड ही गॉट द सेम रिजल्ट। उसने कहा वही फैक्टर जो कि पेरेंटल जनरेशन में P1 में इकट्ठे थे वो F2 में फिर आके अलग-अलग होकर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसने उससे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कह दिया कि ये गैमीट्स पेरेंट में P1 में इकट्ठे थे, F1 में फिर ये 2 डिफरेंट आपस में आए, जो कंट्रास्टिंग ट्रेट है वो यहाँ इकट्ठे हो गए। ठीक है, और F2 में ये जो F1 में इकट्ठे हैं F2 में दोबारा फिर अलग हो गए। तो उसने इसे डिफाइन किया था, व्हेन 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, जब 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को क्रॉस कराया जाता है, कम टू द सेम क्रॉस, दे स्टे टुगेदर इन द F1 जनरेशन। वो F1 में स्टे करेंगे इकट्ठे, बट दे सेग्रीगेट, दे बिकम सेपरेटेड, दे सेपरेट, दे सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाएंगे। लेकिन किस रेशो में? 3:1 रेशो में, इन द रेशो ऑफ 3:1। ये बताना है 3:1 रेशो। ठीक है, 3:1 रेशो में सेग्रीगेट हो जाएंगे, और सब में ही ऐसा हुआ है। एंड ही वाज अ लकी मैन, मेंडल्स, के सारे कैरेक्टर्स जो उसने सेलेक्ट किए, ठीक है, वो सारे डिफरेंट जो है वो आपस में लिंक्ड नहीं थे, डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे थे। एक्चुअली 4 क्रोमोसोम्स थे जिनके ऊपर ये सारे के सारे 7 कैरेक्टर्स थे, 7 कैरेक्टर के जीन्स, लेकिन आपस में लिंक नहीं थे। ठीक है, तो लिहाजा इस क्रॉस की बुनियाद पे उसने फिर मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो डिफाइन किया था। ओके, एनी क्वेश्चन अबाउट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? कोई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो अभी? फिर मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखते हैं। आप प्रिपेयर होके आया करो, क्वेश्चन प्रिपेयर करके लाया करो, डिस्कस किया करो। याद तो पहले भी बेटे आपने 2 साल किया हुआ है, तैयार तो आपने पहले भी किया हुआ है। इसमें एंट्री में अपने आप को डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से आया करो कि जी जो मैं पॉइंट बोलूं उस पर हम डिस्कस करें। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से रिलेटेड एनी पॉइंट, एनी डिस्कशन? जी है कोई? नहीं है? क्लियर है? बोला भी करो भाई, हाँ क्लियर है, ये नहीं क्लियर। ठीक है, ये देखें 1/3
1/3 थे ना, 3 में से जो 1/3 राउंड थे वो सिर्फ राउंड थे, 2/3 जो राउंड थे वो राउंड और रिंकल्ड की रेशो थी, और ऑल रिंकल्ड प्रोड्यूस ओनली द रिंकल्ड। ये उसकी टेस्ट क्रॉस की बात कर रहे हैं कि 1/3 जो थे वो सिर्फ राउंड प्रोड्यूस कर लेते। ये वाला दिस वन, 3 है ना राउंड हमारे, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, कैपिटल आर भी राउंड है, कैपिटल आर स्मॉल आर भी राउंड है, कैपिटल आर स्मॉल आर भी। अगर इसने सेल्फ फर्टिलाइज करवाया जाए तो ये उसी तरह ट्रू ब्रीड की तरह करेंगे कि 1/3 प्रोड्यूसेस ओनली राउंड ओनली, तो ये सिर्फ और सिर्फ राउंड प्रोड्यूस करेंगे। ये 2/3 जो है, 2 में ऐसे हैं 2/3 ऑफ द राउंड प्रोड्यूस रिंकल्ड एंड राउंड, रिंकल्ड और राउंड बिल्कुल उसी तरह जैसा ये हमने F1 ये की है 3:1 की रेशो से। और 1/3 जो है, ये 1/4 जो है जो रिसेसिव है रिंकल्ड, इन्हें जब सेल्फ फर्टिलाइज करवाया जाता है तो ये सिर्फ रिंकल्ड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इसने ये F2 की टेस्ट क्रॉस, या नहीं टेस्ट क्रॉस इसे ना कहें, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। टेस्ट क्रॉस उस दिन मैंने बताया था, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में डिफरेंस क्या होता है? आयशा बताओ, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में डिफरेंस क्या था? बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। क्या होता है डिफरेंस? बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस उस दिन मैंने बताया था आपको। जी आयशा, खतीजा, खतीजा क्या होता है बेटे डिफरेंस इनका? मोहे बाप बताओ बेटे। अच्छा, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो इस तरह तैयारी बहुत मुश्किल है, पार्टिसिपेट किया करो। और कोई भी बेटे परफेक्ट नहीं होता, एक दूसरे के साथ ये ना देखा करो कि मैं बोलूँगा तो गलत हो जाएगा या गलत हो जाएगी, तो ये तो बहुत बुरी बात है, इंसल्ट वाली बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। आयशा बताओ बेटे बैक क्रॉस क्या होता है? फिर दूसरों से पूछना है टेस्ट क्रॉस। सर आपने कहा था कि अगर आपने इसका टेस्ट, इसका मुझे बैक क्रॉस बता दो, F1 का बैक क्रॉस करवाना हो तो इसके क्या मतलब है? सर इसके किसी भी पेरेंट के साथ करा दें, चाहे वो तो प्री ब्रीडिंग है या रिसर्च। हाँ तो ठीक है, मुहिब बात कर रहा है। नहीं सर, मैं नूर बात कर रहा हूँ। नूर, हाँ तो नूर ठीक है ना बेटे, बात क्यों नहीं बता रहे? ये इससे भी किया जा सकता है, इससे भी किया जा सकता है, तो ये है बैक क्रॉस। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस क्या था? अगर इसको हम सिर्फ और सिर्फ इससे करें, ये टेस्ट है, ये टेस्ट क्रॉस यानी सिर्फ और इसके होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करवाया जाए। ठीक है, बैक क्रॉस दोनों ही हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसका मतलब है जो टेस्ट क्रॉस है ये भी है तो बैक क्रॉस भी है। ऑल टेस्ट क्रॉस आर द बैक क्रॉस, बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस, क्योंकि ये अगर बैक क्रॉस होगा, ये जो बैक क्रॉस है इट्स नॉट अ टेस्ट क्रॉस, इसे आप टेस्ट क्रॉस नहीं बोल सकते। क्या ख्याल है इसने? जी सर ऐसा ही है। क्योंकि टेस्ट क्रॉस है रिसेसिव के साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो ये तो डोमिनेंट पेरेंट है, तो लिहाजा ये टेस्ट क्रॉस नहीं हो सकता। ओके, तो बैक क्रॉस तो किसी भी एनी वन ऑफ द पेरेंट्स, किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस कराओ तो बैक क्रॉस है। ठीक है, अच्छा जी, अब जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, फिर हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी बात करेंगे। पहले हम डाई हाइब्रिड की करते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है इट अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, क्या होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस? सपोज ये कैपिटल आर जी, कैपिटल वाई क्रॉस
स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये P1 जनरेशन थी। ठीक है, अच्छा पहले तो इसके गैमीट बनाएं। पहले इसके गैमीट बनाएं। अच्छा, गैमीट बनाने का मैंने आपको बताया था एक पैटर्न जिसे हम क्या बोलते हैं, बाइफरकेशन मेथड। बाइफरकेशन मेथड क्या होता है? बाइफरकेशन मेथड होता है कि पहले एक को आप पकड़ लें, अगर एक ये इसके आपने गैमीट बनाने, ठीक है, पहले एक अलील को पकड़ लो कैपिटल आर, दूसरा पेयर जो है सामने इसे बाइफरकेट करके सामने लिख दे। ठीक, ये बन जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई। इस तरह दूसरे इसके अलील को पकड़े, फिर बाइफरकेट कर दें, उसी तरह कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो ये तो सारे एक ही टाइप के हैं, तो लिहाजा अगर होमोजाइगस हो तो इस वजह से हम उसके सिर्फ गैमीट जो बनाते हैं सिंगल टाइप एक दफ़ा ही लिखते हैं। तो इसके आप जब गैमीट बनाएंगे सिर्फ कैपिटल आर कैपिटल वाई ही लिखेंगे। अगर हेट्रोजाइगस होता, इसके जो गैमीट बनेंगे वो क्या बनेंगे? स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये है ना। ठीक है, ये दोनों के गैमीट्स बन गए। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जिसमें ऐसा क्रॉस जिसमें हम दो ट्रेट को कंसिडर कर रहे हैं। इसमें कंसिडर किया जा रहा है कलर और शेप। ये शेप है और ये कलर है, यानी राउंड और येलो। ये रिंकल्ड और ग्रीन। येलो डोमिनेंट है, तो जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या आएगा जी? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये क्या होंगे सारे के सारे? बोलो, बहुत बुरा लगता राउंड है। येलो। हाँ, आप तो सीनियर हो, सीनियर को फौरन इक्वल टू टीचर होते हैं, फौरन बोलना चाहिए ये राउंड येलो होंगी। ठीक है, अब इसके जब गैमीट बनेंगे तो नूर ज़रा बनाओ। हाँ बेटे, इसके गैमीट बाइफरकेशन मेथड से बाइफरकेट कर दे, एक पे कैपिटल वाई एक पे स्मॉल वाई, ये बन गया। सर एक आर वाई आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक अभी मैंने आपको कैपिटल आर स्मॉल वाई। हाँ, इसकी लॉजिक भी पता करनी है, पूछनी है कि हम ऐसा क्यों लिखते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दूसरा हम स्मॉल आर के साथ करेंगे, ये बाइफरकेट कर दिया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही बन गए ना, ये भी चार बन गए। ठीक है, अब ये मुझे बताओ, ये जस्टिफाई करो कि आपको इसमें कंसेप्ट है कि एनाफेज के दौरान ऐसा होता है। ये हमारा मेटाफेज में सपोज लग गए थे, ये मेटाफेज में क्रोमोसोम अरेंज हो गए, ये वाला पेयर हम अरेंज करते हैं। ठीक है, ये हमारा कैपिटल आर वाला था, इसके स्मॉल आर इसके सामने था, ये कैपिटल आर ये स्मॉल आर। ओके, इसी तरह होगा ना। ठीक, ये कैपिटल वाई इधर और इधर इसके ऊपर स्मॉल वाई जीन होगा। ठीक है, ये मेटाफेज में अगर ऐसे अरेंज हों, ठीक है जी, अगर ऐसे अरेंज हो तो एनाफेज में यहाँ से कट होगा, यहाँ से कट होगा ना एनाफेज में, तो एक गैमीट ये बन जाएगा, एक गैमीट ये बन जाएगा। देखो ये गैमीट क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरा स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई।
लेकिन अगर इसकी असॉर्टमेंट जो है रैंडम असॉर्टमेंट बोलते हैं ना, इस तरह भी हो सकती है, तो दूसरी तरह भी तो हो सकती है। अगर इसकी असॉर्टमेंट ऐसे हो जाए, यानी ये इस तरह आके अरेंज हो जाए, ये जो क्रोमोसोम है इधर कैपिटल आर वाला, ये सपोज ऐसे ही रहे, ये स्मॉल आर वाला भी इधर ही है, लेकिन दूसरा जब इसकी जब ओरिएंट होने लगता है मेटाफेज में, ये इस तरह ना लगे, ये ऐसे लग जाए, ये स्मॉल वाई वाला इधर आ जाए और कैपिटल वाई वाला इधर चला जाए, तो फिर जब ये एनाफेज में अलग-अलग होंगे तो यहाँ से कट होगा, तो एक ये गैमीट बनेगा और दूसरा गैमीट ये बनेगा, एक कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, तो ये जब अरेंज होते हैं तो इस तरह बाइफर्केशन से हम जब करते हैं तो ये एक्चुअली क्या होता है, जब रैंडमली या शॉर्ट होंगे। ठीक है, अब अगर मैं आपको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के कह दूं ये बाइफर्केशन से गैमीट बनाएं तो बन सकते हैं। मैं लिखता हूं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, तो देखते हैं कौन मुझे ये बनवाता है कि जी आप सर ये ऐसे लिखें। उसको भी हम एनाफेज और मेटाफेज में हम कॉन्सेप्चुअल भी देखेंगे कि ये कैसे पॉसिबिलिटीज हैं ये ट्राई हाइब्रिड की। तो जितने मर्जी कोई करता जाए, ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा हाइब्रिड। अब अगर है जी सपोज मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कि जी इसके गैमीट बनाएं, तो कैसे बनाओगे? क्या करेंगे मुझे बताएं, मोहिब बताओ बेटे, मैं क्या लिखूं यहाँ? जी सर, बाइफर्केशन मेथड के जरिए से सर हम इसका जो एक ए है, कैपिटल ए है, चले मैं कैपिटल ए लिख उसको लिया, ये कैपिटल ए मैंने इधर लिख लिया है। जी सर, हाँ जी, आगे क्या करूं? बाइफरकेट कर दिया, तो ये गैमीट आगे लिख दो, कैपिटल बी स्मॉल बी। फिर ये तीसरा पेयर भी है, इसको भी आगे बाइफरकेट कर दे, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। अब इन्हें गैमीट बना दें कि एक गैमीट बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। एक गैमीट बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। ओके, एक बन जाएगा कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। और फोर्थ बन जाएगा कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ठीक है, समझ आ गई? अगर फोर्थ भी कोई दिया होता है तो इसके आगे बाइफरकेट कर दें, समझ आ गई? इसी तरह फोर जो है ये स्मॉल ए से बन जाएंगे। आयशा आप बताओ स्मॉल ए से। अब आयशा दो हैं, एक है, कौन कौन सी है? कोई दोनों में से कोई एक बता दे। ये क्या लिखोगे यहां? बोलो बेटे। कैपिटल बी। हाँ शाबाश। और स्मॉल बी। स्मॉल बी। यहाँ क्या लिखेंगे? कैपिटल सी। कैपिटल सी और स्मॉल सी। स्मॉल सी। यहाँ क्या लिखेंगे? कैपिटल सी, यहाँ स्मॉल सी। स्मॉल सी। हाँ, एक गैमीट इससे स्मॉल ए से ये बन जाएगा, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, फिर स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, फिर इससे ये स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, फिर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ठीक है, अब इसको अब खुद ही भला एनाफेज में, मेटा और एनाफेज में कंसेप्ट बनाओ कि मेटाफेज और एनाफेज में किस तरह इनकी असॉर्टमेंट होगी, अलाइनमेंट इनकी किस तरह होगी कि ये गैमीट बने, जैसा मैंने आपको पहले डाई हाइब्रिड में बताया। ज़हन में आएगा?
भला खुद बना के देखे, फिर मैं बनाता हूँ। मुझे बताना है कि सर हमने बनाया है, वाकई हो गए ऐसे, इसी तरह हमने जस्टिफाइड कर लिया है कि यही गैमीट बनते हैं। बन रहे हैं, बनेंगे। तो बोला करो, मैं अकेला ही बोलता रहता हूँ यार। आप तो ऐसे बैठे होते हो जैसे कोई गुस्से हो गए, कोई पार्टी नहीं बैठी होती। ये डायहाइब्रिड क्लोज जैसे ही है ना? हैं? क्या होता है? हाँ जी, बनाए। ये देखो बेटे, 3 पेयर है, ये आपका सेल है, 3 पेयर अरेंज होंगे। पहला पेयर आपने बनाया कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये दूसरा पेरेंट से स्मॉल ए आ गया। दूसरा पेयर बनाया कैपिटल बी स्मॉल बी, ये दूसरा पेयर है, उसके ऊपर कैपिटल बी स्मॉल बी। तीसरा पेयर है कैपिटल सी स्मॉल सी। अब तो आपको समझ आ गई होगी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है। अगर इस तरह अरेंज हुए हैं, ये प्रोबेबिलिटी अगर है, तो अब अगर गैमेट्स अब बनेंगे इस टाइम, तो ये बनेंगे ना, यहाँ से एनाफेज में हाफ इधर चले जाएगा और हाफ इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये 2 बन गए। क्या ख्याल है? अब क्या चेंज करें? सपोज इनमें से एक पेयर को चेंज कर दो, हम स्मॉल बी इधर कर लेते हैं और कैपिटल बी वाला इधर कर लेते हैं, तो फिर एनाफेज में जो गैमेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, तो कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी ये वाला, फिर स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ये बन गया, ठीक है। अब हम कहते हैं ये भी नहीं चेंज हुआ, थर्ड चेंज हो गया। सपोज ये वाला स्मॉल सी इधर आ गया है, कैपिटल सी इधर आ गया, तो फिर क्या बनेगा? ये नहीं बना, ये चेंज नहीं हुआ, इसे ना करें चेंज, इसकी जगह हमने कर दिया इसको चेंज। हमने मार्कर 3 जो है ऊपर फेंकेंगे, फर्स्ट टाइम मैंने ऊपर मार्कर फेंके हैं तो सबके ये जो हेड है नीचे लगा है, सेकंड टाइम फेंकेंगे तो पता नहीं किसका जो हेड नीचे लगे, बाकियों का ऊपर भी लग सकता है, हर दफ़ा चेंज आ सकती है कि नहीं आ सकती। तो अगर ये चेंज हो जाए, हम तो पॉसिबिलिटीज़ कर रहे हैं ना, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी ये बन जाएगा, ठीक है। इधर क्या बनेगा? स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, ये बन गया, ठीक। अब ये बन गया, क्या ख्याल है? ऐसा ही है। जी अब सर, हम अगर इसे चेंज कर दें, ये वाले को, पहले वाले को, नीचे वाले दोनों ऐसे ही रहने दें, ये ना चेंज हो। स्मॉल ए कैपिटल बी हाँ कैपिटल सी बनेगा सर, और हाँ, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी बनेगा सर। ये स्मॉल ए इधर आ जाएगा, कैपिटल ए इधर आ गया, तो स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कहाँ लेगा? स्मॉल ए कैपिटल बी तो कैपिटल सी, ये वाला बन गया। तो ये कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये वाला बन गया। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ आ गई ना। तो हमने तमाम पॉसिबिलिटीज़ देखनी है। जब गैमेट्स बनाएं सिर्फ रट्टा ना लगाएं, उसे मियोसिस के दौरान देखें, जाके सेल डिवीजन में देखेंगे सेल डिवीजन में कैसे अरेंजमेंट होगी, तो ये गैमेट बन सकता है। जब भी कोई गैमेट आए तब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। जब भी गैमेट बने उसे फौरन देखें कि इसकी जो है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्या अरेंजमेंट होगी भला।
उसे अरेंजमेंट बना के देखो, फिर आपको मज़ा भी आएगा जेनेटिक्स पढ़ने में, साइंस पढ़ने में। इस तरह बाइफर्केशन मेथड मैंने बता दिया, आपने रटा लगा लिया कि पहले को इधर किया, आगे ये करते गए, वो तो याद हो गया, आपने बना लिया। कल जब आप हायर लेवल पे जाओगे तो फिर आपको ये कंसेप्ट भी तो होना चाहिए कि इसका बेस क्या है, क्यों बाइफर्केशन मेथड से ये सारी पॉसिबिलिटीज बनी, उनकी क्या अरेंजमेंट क्या थी, रैंडम असॉर्टमेंट किसे बोलते हैं। रैंडम असॉर्टमेंट यही है कि 3 पेयर हैं, इसमें कोई एक भी चेंज हो जाए तो पूरे के पूरी आगे नस्ल चेंज हो जाती है। एंड दिस प्रोवाइड द बेस फॉर द एवोल्यूशन, and this provide the base for the genetic variability, and due to this reason every coming generation is different from their parents, इसलिए क्या ख्याल है, हर आने वाला बच्चा पूरी कायनात में यूनिक है, एवरी पर्सन इन द यूनिक इन द कायनात, द होल यूनिवर्स। क्या ख्याल है? Yes, sir. यस सर। कोई समझ आई है? क्यों मुहिब? यस सर, आ गई है। हाँ, तो साइंस को आपने इस तरह बेस से पढ़ना है। तो हम ये क्रॉस कर रहे थे, ये तो सिर्फ हमने किया है कि गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है, कि गैमीट फॉर्मेशन ऐसे हुईगी। तो अब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे थे। तो डाई हाइब्रिड में हमने कहा कि 2 करैक्टर्स जो है इन्वॉल्व होते हैं, 2 ट्रेड्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमने कहा इसमें शेप और कलर है, ये 2 ट्रेड हैं। ट्रेड उस दिन मैंने बताया था हेरिटेबल करैक्टर्स को बोला जाता है, ठीक है। हैबिट्स में और ट्रेड में क्या डिफरेंस है? नूर किधर गया है? इधर ही हूँ सर जी। हाँ तो बताओ ना सर जी, हैबिट और करैक्टर ट्रेड में क्या डिफरेंस है? आपने पहली क्लास ली थी मेरी? जी सर, ली थी। हाँ, तो क्या डिफरेंस है हैबिट और ट्रेड में? सर हैबिट सिंपली आते हैं और ट्रेट हमारे पास फिनोटिपिकली जेनेटिकली मिलते हैं। क्या मतलब? सर हैबिट जो है ना वो इन्वायरमेंट से बनते हैं, और ट्रेट जो है वो हमें पेरेंट्स से जो मिलती हैं या जीन्स के थ्रू जो मिलती हैं। गुड मेब है, तो बहुत तेज से है। गुड, फैंटास्टिक, आला, ऑसम, बड़ा वधिया। नूर समझ आइए, ट्रेड्स क्या होते हैं? जेनेटिकली, जो जेनेटिकली मिलते हैं। जो जेनेटिकली जो हमें पेरेंट्स से रिसीव होते हैं, ऐसे करैक्टर्स जो हमें इनहेरिट होते हैं, उन्हें हम ट्रेड्स बोलते हैं। और वो करैक्टर जो हमें इन्वायरमेंट इंड्यूस करती है, जिस तरह का माहौल, द मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, ठीक है। बाप तो बड़ा माशाल्लाह नेक था, पाक था, कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन अगली जनरेशन जो है वो ऐसी कंपनी में है कि वो कहते हैं कि हाँ जब तक झूठ ना बोले कामयाबी नहीं है। और उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया है, डॉज करना शुरू कर दिया है। ये उसे इन्वायरमेंट ने दिया है, बाप ने नहीं दिया। तो वो करैक्टर्स जो इन्वायरमेंट इंड्यूस करेगा उसे हैबिट्स बोलते हैं, ये जेनेटिकली इंड्यूस्ड नहीं होते। और वो करैक्टर जो जेनेटिकली इंड्यूस्ड होते हैं वो ट्रेट्स कहलाते हैं। आपकी स्किन कलर ट्रेट है, आपका हाइट ट्रेट है, आपकी शेप, आई शेप ट्रेट है, ठीक है, ये ट्रेट है। लेकिन हमारा नमाज पढ़ना ट्रेट नहीं है, ये हमारी हैबिट है। हमारा झूठ बोलना हमारा ट्रेट नहीं है, ये हमारी हैबिट है। हमें पेरेंट्स से मिला या कंपनी से मिला। क्या ख्याल है? ठीक है। तो इस तरह जो जनरल हम अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्टेबिलिटी जो है, यानी वो करैक्टर्स जो हम एनवायरनमेंट से अडॉप्ट करते हैं, वो हैबिट्स होते हैं। अच्छा जी, ये F1 बने, एंड द F1 ऑल वाज द राउंड येलो। इसका मतलब है राउंड शेप जो है वो डोमिनेंट थी रिंकल्ड के ऊपर, येलो वाज डोमिनेंट ओवर ग्रीन। ये भी जो 7 8 है उनके आपको ये करैक्टर्स भी देखने पड़ेंगे कि कौन सा डोमिनेंट था, कौन सा रिसेसिव था। एंड ही अलाउड टू सेल्फ फर्टिलाइज, F1 को सेल्फ फर्टिलाइज करवाया, F1 क्रॉस F1।
तो इसके जो करेक्टर बने डाई हाइब्रिड से आप बनाएं, मुझे बता दें कि हम इधर पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं। इधर एक साइड पे आप लिख लो, हम पूरे का पूरा 16 जनरेशन लिखेंगे और फिर वहाँ से हम ये कंसेप्ट लेंगे कि कितने, अगर 4 सिर्फ हमारे एलील्स हैं तो उससे इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और 46,000 अगर एलील हों तो फिर कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी। अगर इनके करैक्टर दिखाओ, लिखाओ पहले मुझे, कहाँ लिखाएगा? जी सर, कैपिटल आर कैपिटल वाई। शाबाश, गिव मी ए लिटिल बिट टाइम। हाँ जी, इधर हम लिखते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई लिख लिया, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई। हाँ जी आगे आयशा आप बताओ। Small r capital Y. गुड, शाबाश, फैंटास्टिक, आला, ऑसम, बढ़िया। दूसरा? Small r small y. हाँ जी, गुड हो गया, ठीक हो गया जी। दूसरी खतीजा जो है, खतीजा आप बताओ, खतीजा भी है ना जी? खतीजा, ये तो हो गया सपोज मेल पेरेंट्स की, अब फीमेल पेरेंट के लिखवाओ। कैपिटल आर कैपिटल वाई। गुड, शाबाश। कैपिटल आर स्मॉल वाई। कैपिटल आर स्मॉल वाई, गुड। स्मॉल आर कैपिटल वाई। कैपिटल वाई, शाबाश। स्मॉल आर स्मॉल वाई। गुड। अच्छा जी, अब आयशा भी होगी, खतीजा भी होगी, एक दूसरी आयशा है। ये इस लाइन में जितने F2 बनेगी उसके बेटे जीनोटाइप लिखवाओ। है कोई आयशा? दूसरी दो आयशा हैं, मैं ही लिख लूँ, मैं ही आयशा बन जाऊं। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये क्या हो गया जी? ये राउंड येलो हो गया। अच्छा, ये भी हो गया जी, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या है मोहब? ये क्या है? राउंड येलो, क्योंकि कैपिटल आर है तो राउंड हो गया, कैपिटल वाई है तो येलो हो गया। ये क्या है? राउंड येलो। राउंड येलो। या राउंड येलो। अच्छा जी, ये क्या है? ये भी राउंड येलो। ये भी राउंड येलो। इसको मिलाओ, ये क्या बनते हैं? कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये जी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये जी आप ही बोलो ना, आपको नींद ना आना स्टार्ट हो जाए। ये ठीक है। अब इनमें राउंड येलो देख लेते हैं पहले। राउंड येलो कौन से हैं? ये भी राउंड येलो, ये भी, ये राउंड येलो। ये क्या है भला आयशा? ये क्या है? राउंड ग्रीन। ये है राउंड ग्रीन, शाबाश। ये हम कहते हैं राउंड ग्रीन है, इसको ऐसे लिखते हैं। अच्छा जी, ये राउंड येलो हो गए। ये क्या हो गया जी? ये भी राउंड ग्रीन,
ठीक है, राउंड ग्रीन हो गया ना कि नहीं? Yes. नहीं नहीं, ये हो गया कैपिटल वाई भी है उधर, नहीं इधर स्मॉल वाई होना चाहिए। अच्छा ये वाला, सर राउंड ग्रीन ही है। हाँ राउंड ग्रीन, ठीक है, इसके साथ करना था ना राउंड ग्रीन। ये क्या होगा? Round yellow. ये होगा Round राउंड येलो। ये क्या होगा? ये भी राउंड येलो। ये क्या होगा? ये Wrinkled yellow. येलो। रिंकल्ड येलो। ये क्या होगा? रिंकल्ड Yellow. येलो। ये क्या होगा? राउंड येलो। ये क्या होगा? Round green. राउंड राउंड ग्रीन। ग्रीन। ये क्या होगा? रिंकल्ड येलो। wrinkled yellow, रिंकल येलो। ये क्या होगा? wrinkled Wrinkled green, green. रिंकल्ड ग्रीन। अब देखें जी, राउंड येलो कितने हैं? राउंड येलो अगर दोनों डोमिनेंट हो गए, या हम लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी या प्रोडक्ट रूल भी हम कंसिडर करेंगे यहीं पे। राउंड येलो कितने हैं? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। फिर राउंड ग्रीन कितने हैं? 3। राउंड ग्रीन 1 2 3। फिर रिंकल्ड येलो यानी एक डोमिनेंट, ठीक है, और एक जो है रिसेसिव। रिंकल्ड येलो, ये कितने होने चाहिए? रिंकल्ड येलो 1 2 3। 3 है ना? कोई और तो नहीं है? नहीं, एक ये अगर दोनों ही रिसेसिव हो, 1 नहीं है, रिंकल्ड ग्रीन, ये 1 है। इसको हमने साबित करना है। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी सेम डेफिनेशन है जैसा ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था। उसमें हमने कहा था व्हेन अ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, यानी एक कंट्रास्टिंग करैक्टर जो है, यहाँ लिखें व्हेन पेयर ऑफ द कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, जब पेयर कंट्रास्टिंग, राउंड है, रिंकल्ड है, येलो है, ग्रीन है, व्हेन पेयर ऑफ द कंट्रास्टिंग ट्रेट कम टू द सेम क्रॉस, they stay together, they stick together, they remain together in F1 generation and in F2 generation, ये F2 है, in F2 generation they assort independently, जैसा ये हमने देखा है assort हुए ना independently, कोई कैपिटल बी कैपिटल ए के साथ जरूरी नहीं है, भदा नहीं हुआ, ए और बी भी अलहदा हो गए थे, बी कैपिटल सी भी अलहदा हुए हैं, they assort independently इन F2 जनरेशन, लेकिन किस रेशो में? 9:3:1 रेशो। तो ये मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुए हैं 9:3:1 रेशो के साथ। क्लियर हो गया? सर इसकी जीनोटिपिकल रेशियो तो नहीं याद करनी? नहीं, इनके जीनोटिपिक रेशो नहीं, लेकिन ये देखो ना राउंड येलो, ये हम फिनोटाइप करते हैं। जीनोटाइपिक रेशियो तो बहुत ज़्यादा बन जाएगी, वो नहीं हम करते हैं, लेकिन अगर निकालना सा हो तो कर सकते हो ना आप। जीनोटाइप, ये होमोजाइगस राउंड है, एक हो गया होमोजाइगस राउंड, और सॉरी होमोजाइगस राउंड येलो। होमोजाइगस राउंड येलो कोई और है? 16 में देखो, हमारे नहीं है सर। बुक में या उसने कैलकुलेट नहीं की, लेकिन हम चलें कैलकुलेट कर लेते, आपने बात की है तो। राउंड येलो होमोजाइगस दोनों डोमिनेंट, एक है होमोजाइगस राउंड, एक है, ठीक, और तो कोई भी नहीं है। चले हम लिख लेते हैं, इधर करते जाओ, आज ये भी कर लेते हैं। 1, फिर राउंड येलो हेट्रोजाइगस येलो हो गया, हेट्रोजाइगस येलो
ये भी हेट्रोजाइगस ज़ैलो 2, ठीक। ये भी हेट्रोजाइगस, लेकिन हम देखते हैं ना कि एक होमोजाइगस है और एक हेट्रोजाइगस है, उस तरह से। ये तो बोथ आर हेट्रोजाइगस है ना, हम फिर पूरा पूरा करते हैं ना जीनोटाइप, वो तो वर्ड लंबा बन जाएगा वैसे ये। बहुत लंबा हो जाएगा सर, ठीक है। हाँ, तो क्योंकि इस तरह वो उसने कैलकुलेट भी नहीं की थी ना, इसलिए कभी उसने तो इसकी F2 की तो कैलकुलेट नहीं की थी जीनोटाइपिक रेशो। लेकिन समझ आई, आप कर सकते हो ना ऐसा। जी सर, आगे। हाँ, क्या देखते जाओ कि होमोजाइगस राउंड है। चले हम देख लेते हैं होमोजाइगस राउंड कितने हैं। 1 2, ये हो सकता है 1 2 3 4, होमोजाइगस राउंड 4 हैं। फिर इसी तरह होमोजाइगस येलो 1 2 3 4, ये भी देखे 4 ही है, ठीक है। तो लिहाजा ये जीनोटिपिक रेशो ना तो उसने मेंडल ने कैलकुलेट की थी, ना ही कभी किसी ने पूछी है। वो बड़े लंबी बन जाएगी रेशो, लेकिन आप कर सकते हो। एक दफ़ा आराम से जब बैठे होंगे, काफ़ी टाइम लगेगा, करके देख लेना, मेरे साथ डिस्कस कर लेना बाद में, ठीक है। जी सर, ये कुछ इस तरह आएगी 1:1:2:2:4:4 हाँ, 2:2:1:1। निकाली हुई थी, मैंने भी निकाली हुई है, लेकिन वो खुद निकालना ना, ठीक है। वो क्या आती है और उनके सामने सर की लिखना, इतना टाइम नहीं यहाँ वो सारे 1 1 करके लिख लें, वो है। लेकिन उसने ना तो कैलकुलेट की थी, ये मैंने एक स्लाइड डाली थी इसमें, फिर मैंने रिमूव कर दी, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई नहीं क्वेश्चन आता। लेकिन आप खुद कैलकुलेट उसे कर लेना, वो बड़ी लंबी बनती है, फिर सबके नाम सामने लिखे हैं, ठीक है। बहरहाल रिमूव दैट, उसे छोड़ें, ये क्लियर हो गया। अब ये देखिए, सिर्फ 4 जो है हमारे गैमीट बनते हैं, यानी 4 अलील्स हैं। तो ये 16 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये उनकी सारी ऑफस्प्रिंग है। कि अगर हर दफ़ा रैंडम असॉर्टमेंट की वजह से ही ऐसा हुआ है ना, क्या ख्याल है? रैंडम असॉर्टमेंट की वजह से ऐसा हुआ कि 4 इधर से ये गैमीट बन गए। अगर ये है तो ये चारों के साथ पॉसिबिलिटी है कि इन चारों के साथ मिल सकता है। अगर ये गैमीट है तो इन चारों के साथ मिल सकता है। ये अगर एग है तो ये सब के साथ मिल सकता है। ये एग है तो सब के साथ पॉसिबिलिटी है, किसी के साथ भी मिल जाए। इसके भी इसी तरह है ना, तो 16 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो हमारे क्रोमोसोम्स के ऊपर कहा जाता है बेटे कि इसके ऊपर जो जीन्स है, हमारा अंदाज़ा है 1000 जीन्स हैं, मोर देन 1000। तो अगर 46 में हम देखें, 46 क्रोमोसोम्स में, तो 46,000 तो बनते हैं ना, ये सीधे सीधे ही। क्या ख्याल है? 46,000 जीन्स यानी 46,000 प्लेयर हैं। तो एक को लेके सारे के साथ कम्बिनेशन बनाए 45,900 999 के साथ एक एक दफ़ा, फिर सबके साथ। तो ये इन्फिनिटी बहुत बड़ा कंप्यूटर भी जो है आपका जो है जवाब दे जाएगा कि कितने कम्बिनेशन बनेंगे। एंड ड्यू टू दिस रीज़न एवरी पर्सन इन दिस यूनिवर्स इज यूनिक, कि हर दफ़ा ही जो कभी भी नहीं हो सकता कि कोई भी ऑफस्प्रिंग जो है 100% अपने पेरेंट्स जैसी हो। सिर्फ उसके अंदर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक ये वाली रैंडम असॉर्टमेंट और दूसरी क्रॉसिंग ओवर। यानी जेनेटिक वेरिएबिलिटी किन वजूहात की बुनियाद पर आती है? जेनेटिक, 2 चीज़ें हैं, एक क्रॉसिंग ओवर है और दूसरी कौन सी है? रैंडम असॉर्टमेंट। ये रैंडम असॉर्टमेंट है। इसमें हमने अभी क्रॉसिंग ओवर नहीं की क्योंकि हमने एक एक जीन को कंसिडर कर रहे थे। और हम ये करें कि हर क्रोमोसोम्स के ऊपर, ये 3 क्रोमोसोम है, हज़ार जीन है, उन 1000 जीन में से कोई एक भी अगर आपस में क्रॉस ओवर कर जाए, ये हम क्रोमोसोम को शफल ना करें, सिर्फ इस क्रोमोसोम में से एक जीन को शफल कर दें, फिर भी चेंज आ जाएगी ऑफस्प्रिंग के अंदर, फिर भी कम्बिनेशन चेंज हो जाएगा। तो आप अंदाज़ा करें फिर कितना नए कम्बिनेशन बन सकते हैं। और ये 2 ऐसे फिनोमिना हैं जिनकी बुनियाद पे हम कहते हैं जेनेटिक वेरिएबिलिटी पैदा होती है। क्या ख्याल है?
Yes, sir. जी सर, ओके। हाँ जी, आई विल कम बैक आफ्टर 1 मिनट। ये सर क्रॉसिंग ओवर को हाँ, मैं आता हूँ वापस, हम करते हैं इसे ज़रा क्लियर कर लें सर, एक टेबल जो है हमारा बोर्ड जी। हाँ जी, वेलकम बैक। आ गए हो जी? आवाज़ आ रही है? जी सर, बात आ रही है आप, जी सर आ रही है बात। अच्छा बेटे, अच्छा मैंने लिखा था कि ये हम प्रोडक्ट रूल भी ज़रा देख लें कि टाइम ओवर हो रहा है। हमने किया था कि अगर दोनों डोमिनेंट हों, राउंड येलो है तो ये कितने हैं 9, राउंड राउंड ग्रीन है यानी एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है तो कितने हैं 3, रिंकल्ड येलो अगर है कितने हैं जी 3, ये भी रिसेसिव और एक डोमिनेंट। फिर अगर दोनों ही रिसेसिव हैं, रिंकल्ड ग्रीन, ये कितने थे 1। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी क्या होता है किसी भी इवेंट का, उसका चांस अक्रेंस का, ठीक है। हमने इनको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बुनियाद पे प्रूव करना है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो डोमिनेंट था F2 में वो क्या रेशो थी 3:1 थी ना, 3, क्या ख्याल है? Yes, sir. ठीक है, यानी जो राउंड था 4 में से 3 राउंड थे, एक जो है रिसेसिव होता था, तो राउंड जो है 3/4 होता है ना, 4 में से 3 राउंड, ठीक है, ऐसा ही था। तो जो राउंड होंगे राउंड वो कितने होंगे 3/4। इसी तरह जो येलो है ये भी राउंड है, अगर येलो और ग्रीन को करवाया जाए तो 3 येलो और 1 ग्रीन, यही होगा ना F1 में, F2 में। तो इनको दोनों को अगर इनका प्रोडक्ट किया जाए 3 3s आर 9 एंड 4 4s आर 16, तो ये भी 9/16, 16 में से 9 राउंड येलो होंगे, तो ये भी राउंड येलो 9 ही है। क्या ख्याल है? फॉलो किया मेरा पॉइंट? Yes. यस सर। फिर इसी तरह ये देखें, ये राउंड ग्रीन है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में राउंड जो डोमिनेंट है ये 3/4 होगा, ग्रीन जो रिंकल्ड है ये 1/4 होगा, तो ये 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4। यानी अगर हम ग्रीन और येलो की बात करें या रिंकल्ड की बात करें तो ये कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये स्मॉल आर ये 3 थे और ये 1 था। तो अगर रिंकल्ड देखें तो रिंकल्ड 4 में से 1 रिंकल्ड है, 1/4 आएगा ना, तो 1/4 लिख लिया हमने। इसको आपस में प्रोडक्ट इसका क्या होगा 3 1s आर 3 और 4 4s आर 16। तो अगर एक राउंड है, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है तो 3/16। फिर दूसरा ये रिंकल्ड और येलो, रिंकल्ड क्या है रिसेसिव, ये होगा 1/4, येलो क्या है डोमिनेंट, ये होगा 3/4, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 3/16। ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, तो प्रोडक्ट 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, तो ये क्या होगा 1/16। तो ये 9 3 3 1 नहीं रेशो आती। क्या ख्याल है? Yes, sir. यस सर। इसे हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। यानी मेंडल ने प्रोडक्ट रूल, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बुनियाद पे, उसके रिजल्ट की बुनियाद पे प्रोडक्ट रूल के तहत भी साबित कर दिया गया कि मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रोडक्ट रूल के तहत भी यही रेशो आती है। क्या ख्याल है? ओके, ये रेशो क्या बता रही है? ये रेशो देखना, ये अगर दोनों डोमिनेंट है तो ये 9 हो गए, ये दोनों डोमिनेंट है तो 9 है। ये हमने पुनेट स्क्वायर से किया था ना 9:3:1 रेशो, जी जी। ठीक है। अब ये हमने प्रोडक्ट निकाल के देख लिया, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है।
अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ओके। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में पुनेट स्केयर से 9:3:3:1 रेशो निकाली है। ये हमने कैलकुलेट किया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बुनियाद पे। राउंड 3/4 आ रहे थे, येलो भी 3/4 आ रहे थे, क्योंकि दोनों डोमिनेंट हैं, तो इनका प्रोडक्ट 9/16 ही होगा। 4 4s are 16, 3 3s are 9। ठीक, जी सर, ओके। तो ये हमने कैलकुलेशन से कैलकुलेट यानी मैथमेटिकली साबित किया है। क्या ख्याल है? ठीक है, यस सर। एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम? दोनों मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सेग्रीगेशन और प्रोडक्ट रूल, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इज इट क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर? यस। ठीक है, अगर क्वेश्चन हो तो आप बेशक नंबर नोट कर लो मेरा, मुझे क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर बाद में पढ़ रहे हैं तो जो मैंने आपको समझाया है उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मैसेज करके पूछ लें कि आपने ये बात की थी तो ये तो ऐसे है, जैसा पहले मुहिब को कन्फ्यूजन हुई। ठीक है, लिख लो 033 655 973। ठीक है बेटे, इंशाल्लाह अब परसों टेस्ट है दोनों लॉज का, तो सर ये आप दोबारा रिपीट करें सर, 033 मेरा इंटरनेट इंटरप्ट हो गया था सर। 033 655 973। ठीक है, अब आपका टेस्ट है जी, परसों है टेस्ट, सैटरडे को। Yes. ठीक है, अब क्वेश्चन होंगे मेंडल्स के लॉज के मुतालिक, प्रोडक्ट रूल के मुतालिक। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। हमारे जो LMS पे है उस वहाँ से चेक करें, और जो भी आपके पास सोर्स है, इंटरनेट है, वहाँ से देखें, कोई बुक्स हैं वहाँ से देखें, पास पेपर सॉल्व करें और मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह फिर परसों मुलाकात होगी टेस्ट में, और कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें से आप दोबारा डिस्कस कर सकते हो। ओके, इंशाल्लाह मुलाकात होगी Yes, बेटे। sir. खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। परसों तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।